एक बार नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए, पर नारद जी ने सब तरफ देखा, पर सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी को कहीं सत्य नजर नहीं आया, चारों तरफ असत्य ही असत्य था। नारद जी ने देखा एक 16 साल की कन्या उदास बैठी है, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा है, एक बूढ़ा इस तरफ। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? महाराज मेरा नाम भक्ति है। भक्ति, आप उदास क्यों हैं? जब से कलयुग आया महाराज मैं परेशान हो गई। भक्ति के कितने बेटे हैं मेरी मां? मैया, भक्ति के कितने बेटे हैं? कौन कौन से? ज्ञान और वैराग्य। मैया भक्ति के कितने बेटे हैं? ज्ञान और। तो भक्ति हमारे जीवन में यदि है तो भक्ति के बेटे भी होने चाहिए। मतलब भक्त के अंदर ज्ञान भी हो और वैराग्य मीन्स संसार से त्याग भी हो, आसक्ति ना हो अधिक। तो भक्ति जब आएगी ना तो वो ज्ञान और त्याग लेकर ही आएगी। पर कलयुग में भक्ति उदास है और ज्ञान वैराग बूढ़े हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि कलयुग में कोई ज्ञानवान बनना ही नहीं चाहता। यदि आ गया ज्ञान तो रावण की तरह अभिमानी हो जाता, मेरे जैसा कोई नहीं। त्याग तो है ही नहीं आज के लोगों में, त्याग वैराग्य जरा भी त्याग नहीं है। अच्छा, जीवन में वो सुखी है जिनके अंदर त्याग है। त्याग मीन्स वैराग्य। अच्छा, वैराग्य का होना जरूरी है कि नहीं? मैया, त्याग वैराग्य का होना जरूरी है। कुछ पत्नियां बहुत रोती हैं, माना कि किसी के पति की मृत्यु हो गई तो पत्नियां बहुत रोती हैं। कुछ पुरुषों की पत्नियां चली गईं तो पुरुष बहुत रोते हैं। ये बहुत रोना इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर त्याग नहीं है। कुछ लोग कथा सुनने आए, कथा सुनने के बाद जब आप जैसी बाहर जाएंगे कुछ लोगों की चप्पल बम हो जाएगी, और चप्पल बम हुई तो फिर महाराज हम कथा सुनने आए, हमारी चप्पल चली गई। तो त्याग नहीं है, जरा भी त्याग नहीं है। क्या नहीं है मेरी मां? त्याग। जीवन में त्याग होना चाहिए। वस्तुओं का उपयोग करना बुरा नहीं है। जूता चप्पल पहनिए, सोना चांदी पहनिए, लेकिन उस वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति ना हो। जैसे आप पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो हो, पर उनसे आसक्ति ना रहे। यदि आसक्ति हुई तो फिर उनके ना रहने पर आपकी गति बिगड़ जाएगी। रहना, चप्पल जूते पहनना बुरा नहीं है। आप 10,000 की चप्पल ले आए, जूते ले आए, और फिर आप मंदिर के बाहर उतारे, जब आए तो मिले ही नहीं चप्पल जूते। अब तो लगे आप गुस्से में, हे भगवान, भगवान के दर्शन क्या करने आए, 10,000 का नुकसान हो गया। या तो आप 10,000 के जूते पहनो तो इस बल से पहनो कि चले गए तो कोई गम नहीं, या तो फिर ऐसे पहनो, या फिर जब तुम्हें वो जूते का जाना जब तुम्हें दुखी कर दे तो फिर इतने महंगे जूते क्यों, फिर 100 रुपए की चप्पल ले लेते कि जाती तो जाती, कोई बात नहीं है ना। यदि हम सोने की चैन पहनते हैं तो हम सोने की चैन तो पहने, परंतु इस भाव से पहने कि यदि कल को ये गिर गई, गुम हो गई तो हम रोए ना। यदि रोना है तो फिर उसे तिजोरी में रखिए, पहनिए मत। हाँ या ना? आप बेटे से प्यार कीजिए, पत्नी से, पति से प्यार कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि ये लोग, चाहे पत्नी चाहे पति,
चाहे दादी, चाहे दादा, चाहे माता, चाहे पिता, ये लोग एक दिन हमें छोड़कर जाएंगे। ये लोग हमें एक दिन छोड़ करके जाएंगे, और जब जाएंगे तो फिर प्यार क्यों? इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है, आसक्त होकर नहीं, अनासक्त होकर के रहिए। शुरू में ही बताया हमने, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का। संसार में कोई ऐसे रहे, मैं पत्नी के पास हूं, पति के पास हूं, परिवार के पास हूं, सबके साथ मेरा अच्छा प्रेम है, अच्छा व्यवहार है, मैं सबका ख्याल रखता हूं, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि इस परिवार में से कोई ना कोई एक ना एक दिन मैं भी इस परिवार से एक दिन सबको टाटा बाय बाय कह के चला जाऊंगा।